गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से आ गई हूँ मैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 3:30 बजे से। और दिन का खाना खा के सो के भी हम उठ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 3:30। तो अभी हो चुका है डाला देने का टाइम। तो अभी मैं जाती हूँ डाला देने। उससे पहले मैं आज कराऊँगी आपको हमारे गांव का टूर। वैसे तो हमारा गांव है छोटा सा, तो देखते हैं कैसा होता है। टूर कराऊंगी मैं आपके गांव का, अपने गांव का। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कितना सुहाना हुआ है। इस देख सकते हो मौसम, एक भी बादल, सिर्फ 2 बादल हुए हैं इधर और सब क्लियर। एक तीन तीन बादल है और सब क्लियर है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी हमारा गांव का टूर। ये देख सकते हो, ये रहा हमारा गांव। वैसे हमारे गांव में 22 निवासी थे, लेकिन अभी सब जा चुके हैं और अभी है सिर्फ 18 निवासी। तो ये है हमारा गांव। लास्ट घर उधर है और 1 2 3 और 4, 4 है। तो मैं छत में से दिखाती हूँ आपको हमारा गांव। गांव में ऐसी हरियाली छाई हुई है। ये है हमारा प्याज और गेहूँ अभी हुए नहीं है, जौ हो चुके हैं। काटा था हमने पिछले बार और भी हुए हैं और ये हुए हैं। इसको काटेंगे अब जब आएंगे। ये रहा हमारा गांव। और अब मैं दिखाती हूँ आपको छत से हमारा गांव। ये रहा हमारा गांव। हमारे गांव में ना स्टार्टिंग में आते ही खर्क है, औरों के गांव में आते ही घर होते हैं, लेकिन हमारे गांव में खर्क है। वो रहा हमारा खर्क। तो मैं करती हूँ जूम। ये रहा हमारा खर्क। वैसे जैसे हमारा ऊपर घर भी है, वो रहा है जो ये घर दिख रहा है, उससे वो पुराना घर है। और जो ये हमने बनाया है, ये है नया घर। और लोग काम कर रहे इधर, हेमा भाभी इधर काम कर रही है, वो उधर काम लहसुन गोड़ रही है। ये रहा हमारा गांव। ये सुबह मसूर निकाले थे, तो ये रही मसूर। इसको बाद में चूटेंगे। तो ये देख सकते हो, इधर से दिखता है हमारा पूरा गांव। और गांव में ना हरियाली है। इसका खेत में जौ थे, वो हमने काट दिए हैं। और उसमें है गेहूँ जो अभी हुए ही नहीं है। और तो यही है हमारे गांव का टूर। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से। तो मैं अभी जाती हूँ डाला देने के लिए, फिर दिखाऊंगी हमारा पुराना घर। तो आपने देखा होगा, खर्क से नीचे को दिखाते जाऊंगी। तो वो खेत थे, तो पहले के ज़माने में जो ये खेत है ना, वो सब वहाँ बोते थे और उस साइड को भी बोते थे। लेकिन आजकल ना कोई काम ही नहीं करना चाहता है, तो आजकल सब बंजर है। बस घरों के पास ही जो बोए हैं उन लोगों ने। था हमारा गांव। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। पहले मैं जाती हूँ डाला देने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी स्टार्टिंग से हमारे खरकों से लेके नीचे गांव तक। और यही है गांव का टूर। मुझसे ज़्यादा तो नहीं होता। अब मैं लोगों के घर घर जाके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ऐसे दिखाती है। मुझे किसी का वो आया था, कमेंट आया था कि आप अपना गांव का टूर कराना। वो कमेंट तो बहुत पहले किया था, लेकिन आज मुझे टाइम हुआ तो मैं आज कराती हूँ आपको गांव का टूर। तो ये मैं आ चुकी हूँ डाला देने के लिए, क्योंकि 3 बज चुके हैं। तो डाला देने का टाइम हो चुका है। और आज मैं लाई हूँ देग में, क्योंकि हाथ ना थक जाता है, तो देख में अच्छा रहता है सिर में। तो डाला देता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव का। तो स्टार्टिंग है हमारे गांव इधर से। ऊपर जो वो रोड है, नई रोड, उधर आजकल गाड़ियाँ आने लग गई है, लेकिन बारिश के टाइम में नहीं आती है, क्योंकि जो ये लाल मिट्टी है, इससे ना गाड़ियाँ फंसती है। 1-2 गाड़ियाँ फंस चुकी है। तो आते आते स्टार्टिंग में है ये घर और सेकंड ये है घर, और जो बीच में है उधर है खर्क। पुराने ज़मानों में यही खर्क होते थे और यही घर होते थे, क्योंकि पहले ज़माने में ऊपर रहते थे इंसान और गोट में रहते थे गाय बच्चियाँ। हर एक खरकों में गाय या बच्ची या बकरियाँ होंगी। ये सेम ये भी है। और इधर है बकरियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की पहाड़ों में। तो ये है बकरियाँ। पहाड़ों में बकरियाँ ही ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि कोई नौकरी करता है और कोई ऐसे घर में बकरियाँ पालता है। स्टार्टिंग है हमारे यहाँ से और नीचे को भी खर्क है। और आजकल पहाड़ों में ये मक्का बोया
जा रहा है। तो मक्के बो चुके हैं हमने, और उधर है मेथी, और इधर हमने लगाया है सीमी, भुट्टा सीमी, और उधर लगाया हमने कद्दू। ये है गोबर का खाद, जो हमको जब बाद में ये सड़ जाएगा तो सब्जियों के लिए काम आता है। तो गोबर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहाड़ों में, क्योंकि बिना गोबर के कोई सब्जी नहीं होती है। सो सेम यहाँ भी घर है, और उसके बाद है वो घर इधर पहले रहते थे। जब से बूबू की डेथ हुई है तो इधर की भाभी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल मतलब बजाज आ चुकी है। सो ये है आजकल हमारा गांव का। आजकल खेती हो रही है तो कोई काट रहा है, और अभी मसूर की खेती नहीं हुई है, तो ये वो और ये 2 खेत हमारे हैं। तो बाद में हम निकालेंगे मसूर। और तो ये रहा हमारा गांव। वो आमा बिटौला बाटी है, क्योंकि बिटौला का महीना चल रहा है, तो आमा बाटी है बिटौला। सो यही है पहाड़ों में, मतलब कोई ना, मतलब जो कुछ किसी के पास कुछ काम भी नहीं आता है वो भी आराम से खा सकता है, क्योंकि जंगल है, इतना बड़ा घना जंगल है, वो भी बाँस का। सो लकड़ियाँ मिल जाती है, और पहाड़ों में सब्जियाँ मतलब टाइम टाइम में हर एक सीज़न में हो जाती है। और मसूर, भट और जौ दालें के लिए, और गेहूँ, ये सब होते हैं। तो पहाड़ों में मतलब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब ऐसे गरीब है। सो ये है हमारे गांव का, और उस हमारा गांव इधर तक है, और उसके बाद जो है वो है दूसरा गांव, उसका नाम है पलडोली। जैसे हमारे गांव को वो लोग बोलते हैं पलडोली, हम उनके गांव को बोलते हैं पलडोली। सो हमारे गांव का नाम है लचेर खरकदोली। सो उस साइड है बथोली, उसके साइड है सेडगू, और उस साइड है फिर दिराड़ी और गाड़गांव। तो पहले हमारा स्कूल वो हुआ करता था, तो 4th तक मैंने यहाँ पढ़ा है इधर स्कूल में। तो देखो गांव में लकड़ी के खल एक ये है और एक वो है, इस बार फाड़ा है, अगले साल के लिए काम आएगा। तो ये है हमारा बैठक का स्थान, और ये है हमारे खरकों से नीचे घर। तो आप जो है इन्होंने अपने खरके में लगाया है टीन। सो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो ये है हमारा लकड़ी का खलिया, जो हमने आधा निकाल दिया है, ये हम घर ले जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और ये है हमारा पुराना घर, ये है हमारा माल्टा का पेड़। तो ये है हमारा पुराना घर। इधर घास वो हो चुका है, उग गया है, अब इसको घास को निकालना है। तो ये है हमारा पुराना घर, और अब चलते हैं नीचे की ओर। एक और खलिया इधर हमने बनाया है, और इधर हमारे नींबू अभी तक भी है, और इसमें नया फल भी आ रहा है। तो बाद में जब धूप होगी तब खाएंगे। वैसे हमारे गांव में है 3 कास्ट, एक है खड़का जो हुए हम, और एक है महर, और एक है तिगारी। 3 कास्ट रहते हैं हमारे गांव में, और बस इतना ही है। सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलूँगी आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।